Get the ball. गाड़ी आई चप 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 हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं पीछे देख सकते हो, अंधेरा है। मैं मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं कर रही, जो कि यूजुअली मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ अराउंड आफ्टरनून, बट आज मैंने सोचा कि रात को ही स्टार्ट किया जाए व्लॉग। कपड़े वॉश कर रही हूँ साथ में, और साथ में डिनर बना रही हूँ, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन शायद आपने देखी है या नहीं देखी, बट वो किचन में है। तो सब कुछ क्लीन करके, मतलब कोई भी बर्तन वगैरह हो तो मैं क्लीन करके वहाँ पे प्रेपरेशन कर लेती हूँ और साथ के कुकिंग करती रहती हूँ। तो दीपक अभी वर्किंग है और एम्बर बैठी है। एम्बर का अभी डिनर टाइम एक्चुअली, पापा अभी सूप पी के हटे हैं, सो दिस इज़ देयर डिनर टाइम। एक्चुअली नमक कम था और पानी ज़्यादा था, मतलब वो पैकेट वाला था ना। हाँ, तो आप ऐसा टेस्ट करके देख लिया करो बढ़िया है कि नहीं, देख लो कमी निकालने में। और एम्बर हेलो आप भी बोल दो। ईटिंग बुक्स, हाँ नॉट अ गुड आइडिया एम्बर। मुँह अब ऐसे क्यों कर रहे हो। और आलू काट लिए है, प्रेपरेशन ये हो गई है मेरी। तो आलू एक्चुअली मैं वैसे तो खिचड़ी में ऐड नहीं करती हूँ, बट आज ऐड कर रही हूँ। खिचड़ी के लिए चावल, न्यूट्रेला दाल भिगो दी है, सब कुछ मेरी अभी चल रही है यहाँ पे। तो ये अभी काम चल रहा है साथ में। तो ये आज मैं कुशन भी साथ में वॉश कर रही हूँ। आप देख सकते हो दूसरे तीसरे दिन मेरे घर पे ये स्पॉट्स हो जाते हैं। ये एम्बर की कहानी है। और यहाँ पे भी आप गंदे गंदे से देख सकते हो। इसका मतलब है आपके घर में एक नॉटी सा, शरारती सा, क्यूटू सा बेबी है ना। यस, आर यू नॉटी गर्ल? बट यू आर अ वेरी गुड बच्चा, है ना। मम्मा को ट्रबल नहीं करते। कौन कौन बताएगा कि एम्बर कितनी बार फेंकती है ये। सो अभी पता नहीं ये भी फेंकेगी ये जल्दी। देखा, ये भी फेंका। ये दीपक ले आए नेबर्स की चेयर उठा के। चोरी कर ली दीपक ने ये चेयर। देखो गाइस, दीपक ने चोरी कुछ करा है। हाँ, क्या चोरी करा है आपने? मैंने चोरी नहीं करी। बताओ आपने चोरी क्यों करी है चेयर की? चोरी करी नहीं। हाँ, चोरी करी नहीं, पड़ोसियों को हेल्प चाहिए थी। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि कुर्सी पड़ी है यूज़ कर लें, तो आपने पूछा। मैं बताती हूँ असलियत क्या है। गाइस, असलियत पता क्या है कि जो हमारे नेबर्स हैं वो भी अपने होम टाउन गए हुए हैं। बहुत अच्छे नेबर्स हैं हमारे। तो मतलब दुख सुख में हम लोग काम आते रहते। तो अभी क्या हुआ, उनको काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए, और उनकी की हमारे पास थी। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हमें प्लान था कि हम लोग आ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। तो उनके प्लांट्स थे, तो वो बोले कि प्लांट्स थोड़े से अपने घर ला के रख लो। तो दीपक लेने गए और बोलते अरे वाह प्लास्टिक चेयर। तो आप उनको, क्योंकि अभी आपको पता है कि दीपक को थोड़ा सा पेन होता रहता है, बैक पेन, और ये वाली चेयर तो फैंसी चेयर है, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। 3 हो गई है, तो इसलिए दीपक ये उठा के लेके आ गए उनसे। मतलब कोई काम है तो अपना फ़ायदा भी साथ में देखना है। नहीं, अगर आप देख रहे हो मेरे नेबर्स तो ज़रूर देखना। आप ये सोचो कि वो इनके पड़ोसियों की चाबी हमारे पास है, और इतने दिन से मैं सोनिया से बोल रहा हूँ मुझे चेयर चाहिए, चेयर चाहिए, चेयर चाहिए। मतलब सोनिया को शर्म ही नहीं है, रत्ती भर शर्म ही नहीं है कि पति की बैक पेन हो रही है और मैं बता दूं कि मेरे पास पड़ोसियों की चाबी है और उनके पास कुर्सी पड़ी है। वो तो मैंने देखा तो बोला। तो ऐसे तो बहुत, इसके बारे में कुछ बोलो। तो ऐसे तो बहुत सारे पड़ोसियों की चाबी मेरे पास पड़ी है, क्योंकि वो मेरे पे विश्वास करते हैं, प्यार है हमारा। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ उनका घर का सामान उठा के भेज दो। चलो कोई नहीं, ऐसा चलता रहता है हमारे यहाँ पे। तो कभी वो कभी हम लोग। 7:30 हो गए, तो एम्बर 7:30 अराउंड डिनर करती है। तो 7:30 से 7:45 8 बजे तक खाना खाएगी। 8 से 8:30 तक मस्ती करेगी, फिर सो जाएगी 8:30। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा और मैं टीवी सीरीज़ देखूंगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको एम्बर को देखना बहुत पसंद है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको दीपक को देखना पसंद है, बट कोई ये नहीं बोलता कि उनको मुझे देखना पसंद है। चलो वो कोई बात नहीं है। आई थिंक क्या कहते हैं ना उसको, मतलब मैं चाहिए हूँ इसलिए वो बोलते नहीं पर्टिकुलर दीपक। सो दीपक और एम्बर दोनों मेरे व्लॉग्स का पार्ट है, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। तो वो व्लॉग्स में आएंगे। अगर मैं खुद ही व्लॉग करती रहूँगी तो शायद वो बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, या दीपक अकेले करते रह जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा अगर ओनली एम्बर आएगी तो भी।
सो मैं ट्राई करती हूँ कि सब कुछ मैं मिक्स करूँ, और कुकिंग जब मुझे टाइम लगता है कुकिंग करने के साथ साथ में वीडियो फिल्म करने का, तो मैं करती रहती हूँ वो। एंड आई एम श्योर कि आप लोग मेरी सिचुएशन को अच्छी तरह समझोगे कि विद अ बेबी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज व्लॉग्स, और बहुत बिजी हो जाता है स्केड्यूल सब कुछ। तो मिलजुल कर हम लोग व्लॉग कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि इन फ्यूचर हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आए। सो व्लॉग्स को ज़रूर देखिए, कंटिन्यूसली देखिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए, है ना भी। क्या हुआ? नहीं खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होंगे आप बेटा? खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होंगे बेटा? क्या मतलब है? सी टेंट्रम, ये कौन से टेंट्रम है आपकी? कौन सी टेंट्रम है? और कि मुझे आपसे 2-3 मिनट बात करनी है। तो 2-3 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे पोस्ट डाला था, वो था रिगार्डिंग अ बेबी। मेरी सिस्टर इन लॉ के नोन है आगे, मतलब मुझे पता है, मैं उनको मिली नहीं हूँ बट मैं जानती हूँ उनको। तो दीपक भी मिले उनसे, तो उनका वो फैमिली जो है वो पंजाब में है, अमृतसर में, अमृतसर के किसी विलेज में है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि उनके बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, उसको कोई हेल्थ इशू निकला है अभी, वो 10 डेज़ का है बेबी। वो बेबी NICU में है। तो बेबी की जो फैमिली है वो NICU का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। एज अ मदर ऑफ NICU वॉरियर फाइटर, आपको पता है कि एम्बर NICU में थी, तो मैं अच्छी तरह ये फील कर सकती हूँ कि वो किस टाइम के थ्रू जा रहे हैं अभी। तो बेबी का भी सर्जरी हुआ है, और सर्जरी के लिए हालांकि इतने पैसे नहीं लगे हैं, बट उसके अलावा बच्चे का जो NICU का स्टे है बहुत खर्चा हो गया है, बहुत खर्चा हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने अराउंड 6 लाख खर्चा बता दिया था। तो जब मेरे सिस्टर इन लॉ को पता चला और उसके हस्बैंड को पता चला, जो कि मतलब ही इज़ वेरी जेम ऑफ पर्सन, जो इन चीज़ों में काफ़ी इनिशिएट करते हैं कि हाँ हम मिलजुल के कुछ कर सकते हैं उनके लिए, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे। तो और पोस्ट मैंने यहाँ पे डाला कि आप अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, चाहे आप अपनी ओर से 10 रुपीज़ भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। जब मैंने पोस्ट डाला और विद इन 1 डे 40,000 रुपीज़ अकाउंट में आ गए थे। नेक्स्ट डे वो जो 40,000 रुपीज़ थे वो हमने फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिए थे, और ये सब कुछ हुआ है आप लोगों की वजह से। मैंने पोस्ट डाला था और बहुत लोगों ने वहाँ पे कंट्रीब्यूट करा, और उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी। और वो अभी 30 डेज़ तक का प्रोसीजर है, आप 30 डेज़ तक कुछ भी डोनेट कर सकते हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, तो उस फैमिली की हेल्प हो जाएगी और बच्चे की जान बच जाएगी। तो मैं बहुत ही इमोशनल रही हूँ ये 2-3 दिन, क्योंकि बच्चे को NICU में रखा हुआ है और बच्चे को बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, हार्ट पे है या कुछ है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद में बच्चे को वहाँ पे उन्होंने रखा है। और NICU में बहुत खर्चे होते हैं, और NICU में जस्ट अगर आप देखोगे तो एक दिन के बेड का, जो बच्चे का बेड होता है, 6-7 हज़ार से स्टार्ट होता है। और अगर बच्चा 10 दिन भी रहा तो आप सोच लो कि उसका कितना खर्चा होगा। सो सिर्फ बेड का खर्चा ही इतना होता है, उसके अलावा डॉक्टर विजिट, देन मेडिसिन जो वहाँ पे, उसके अलावा जो लैब टेस्ट होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होके दिन का खर्चा अराउंड 20-25 हज़ार वो लोग बना देते हैं हॉस्पिटल्स में। स्पेशली कई हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज़्यादा बना देते हैं, और एक फैमिली जिनमें इनकम नहीं है ज़्यादा और वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने नहीं करा है कंट्रीब्यूट, प्लीज़ आप वो कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, किसी की जान बच जाएगी। और मुझे लगता है कि ऐसी टाइम पे हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मुझे आपसे ये बात करनी थी कि आई थिंक मैंने अभी तक, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है वीडियोस करते हुए, यूट्यूब वीडियो करते हुए, बहुत सारे व्यूज़ नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, बट आज प्राउडली मैं ये कह सकती हूँ, थैंक यू सो मच गाइज़ कि आप मेरी फैमिली हो। आपने प्रूव कर दिया कि इस टाइम पे हम सारे एक ही हैं। तो मुझे लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता है। मैंने ये सब कुछ अर्न करा है कि आप लोगों ने मेरे एक कहने पे इतना सारा कंट्रीब्यूट करा है। इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। मेंबर को मैं अभी से देखती आई हूँ, अभी तक वो NICU सर्वाइवर है, वो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ NICU में रही थी और वो अच्छा कर रही है अभी। आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चा जब आपके पास नहीं आता, मदर के पास नहीं आता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो वो किस टाइम के थ्रू जाता है। और उस टाइम ने मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया है, बहुत ही टफ बना दिया है। एंड आई थिंक कि दुनिया की कोई और चीज़ नहीं है जो मुझे अभी इतना स्ट्रॉन्ग बना सकती है जितना मुझे उस टाइम ने बना दिया। वो टाइम पे भी आप लोग मेरे साथ थे, मुझे याद है तब आप लोग मेरी स्ट्रेंथ इतना बने थे जब एम्बर हॉस्पिटल में थी और मैं रोज़ NICU जाती थी।
So I just want to say thank you so much guys, thank you.